आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस हैरत अंगेज दुनिया में खुश आमदीद। आज के इस तज्जिये में हम दुनिया के मशहूर तरीन ह्यूमनॉइड रोबोट की टेक्नोलॉजी और हमारे माशरे पर उसके पड़ने वाले गहरे असरात का जायजा लेने वाले हैं। तो चलिए सीधे मौजू की तरफ चलते हैं। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, एक ऐसी मशीन जो बिल्कुल इंसानों की तरह देखती हो, बातचीत करती हो और हाँ, हैरान अंगेज हद तक जज्बात का इजहार भी करती हो। कैसा लगेगा? सच कहूं तो ये सवाल अब किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं रहा। सोफिया महज एक ख्वाब नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी का एक जीता जागता या यूं कह लें कि चलता फिरता सबूत है। पहला हिस्सा, सोफिया दी रोबोट, एक ह्यूमनॉइड का आगाज। तो बात है 2016 की। हैंसन रोबोटिक्स ने एक ऐसा तहलका मचाया जिसने वाकई सबको दंग कर दिया। उन्होंने एक सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट मुतारिफ कराया। अब ये सोशल ह्यूमनॉइड क्या है? ये दरअसल एक ऐसी मशीन है जिसे बिल्कुल इंसानों जैसा दिखने और बर्ताव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसका खास मकसद इंसानों और रोबोट्स के दरमियान होने वाले राब्ते को गहराई से समझना है। कमाल की बात तो यह है कि जदीद तरीन मवाद से बना सोफिया का चेहरा इंसानी जिल्द की तरह हरकत करता है, यानी मुस्कुराना, हैरान होना या सोचते हुए तासुरात देना, ये सब बड़ी आसानी से कर लेती है। दूसरा हिस्सा, सोफिया दरअसल काम कैसे करती है, यानी इस चेहरे के पीछे कौन सा कोड छुपा है। अब जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि डेविड हैंसन की टीम ने इस चेहरे के पीछे टेक्नोलॉजी का कैसा जबरदस्त जाल बिछाया है। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, चेहरे पहचानने वाले जदीद सिस्टम्स की, आवाज को प्रोसेस करने वाली टेक्नोलॉजी और ताकतवर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की। ये सारी चीजें मिलकर सोफिया को इस काबिल बनाती हैं कि वो इंसानी रवैयों की एक बेहतरीन और रवा नकल कर सके। ये सिर्फ पुर्जों का मजमुआ बिल्कुल नहीं है, बल्कि डेटा को इंतहाई तेजी से प्रोसेस करने का एक शाहकार है। अगर हम इसके काम करने के तरीके को समझें तो ये बुनियादी तौर पर 3 मराहिल में होता है। पहला स्टेप, सामने मौजूद चेहरों को पहचानना और उनके सवालात सुनना। दूसरा स्टेप, हर नई गुफ्तगू और राब्ते से मुसलसल नया डेटा सीखना। और तीसरा स्टेप, उस डेटा को इस्तेमाल करते हुए ऐसी हकीकत पसंदाना गुफ्तगू कायम करना जो इंसानों को वाकई हैरत में डाल दे। लेकिन यहाँ एक बात वाज़े करना बहुत ज़रूरी है, सोफिया में अपना कोई शऊर नहीं है, वो महज एक ज़बरदस्त नकल करने वाली मशीन है। तीसरा हिस्सा, आलमी शोहरत और मकबूलियत, यानी आलमी मंजरनामे पर एक मशीन की एंट्री। लेबॉरेटरी की चार दीवारी से निकलकर सोफिया ने जिस तेजी से दुनिया की तवज्जो समेटी, वो वाकई कमाल है। 2016 की लॉन्च के बाद हैरत अंगेज तौर पर 2017 में सऊदी अरब ने उसे बाकायदा कानूनी शहरियत दे दी। जरा इस बात पर गौर करें, तारीख में पहली बार किसी मशीन को एक मुल्क का शहरी तस्लीम किया गया। इस एक वाक़ये ने तो सोफिया को रातों रात एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम ने सोफिया को अपना पहला नॉन ह्यूमन इनोवेशन चैंपियन मुकर्रर कर दिया। ये टाइटल इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि मसनूई ज़हानत अब सिर्फ कंप्यूटर लैब्स या टेक्नोलॉजी के शोबे तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये बाकायदा तौर पर आलमी सतह के मुबाहिसों और तरक्याती प्रोग्राम्स का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। चौथा हिस्सा, मसनूई ज़हनत पर वो अजीम तनाज़ा। क्या ये वाकई कोई बड़ी कामयाबी है या महज शोहरत? ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि सोफिया की तख्लीक ने दुनिया को 2 बिल्कुल मुख्तलिफ आरा में बांट दिया है। एक तरफ तो वो माहिरीन हैं जो इससे रोबोटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी और मुस्तकबिल की तरफ एक अहम कदम मानते हैं, लेकिन दूसरी जानिब नाक़दीन की भी कोई कमी नहीं है। उनका मानना है कि ये सब महज मीडिया की तशहीर है और सोफिया की बातें दरअसल पहले से तयशुदा प्रोग्रामिंग का ही नतीजा हैं। उनके नज़दीक ये एक कठपुतली से ज़्यादा कुछ नहीं। हम यहाँ कोई हतमी फैसला तो नहीं कर सकते, मगर ये दोनों पहलू अपनी अपनी जगह काफ़ी वज़न रखते हैं। और इसी इख्तिलाफ ने कुछ बहुत ही गहरे अखलाकी और फ़लसफ़ियाना सवालात खड़े कर दिए हैं, जैसे क्या वाकई मुस्तकबिल में रोबोट्स को इंसानों जैसे हुकूक मिलने चाहिए? क्या ये जदीद मशीनें इंसानों का रोज़गार छीन लेंगी? और सबसे बढ़कर, क्या सोफिया वाकई में ज़हीन है या महज एक बहुत ही होशियारी से लिखा गया कोड? ये वो चैलेंजेस हैं जिनका सामना आज पूरी इंसानियत को मिलकर करना पड़ रहा है। पांचवा हिस्सा, ह्यूमनॉइड रोबोट्स का मुस्तकबिल, मशीनों के साथ जीना कैसा होगा। इन तमाम बहसों के बावजूद एक हकीकत तो तय है, ये मशीनें मुस्तकबिल में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बनने वाली हैं। हिंसन रोबोटिक्स जैसी कंपनियां इनके मज़ीद जदीद वर्जन्स पर बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब ऐसे रोबोट्स अस्पतालों में तिब्बी अमले की मदद कर रहे होंगे, तालीमी इदारों में तदरीस का काम कर रहे होंगे, बुजुर्गों की देखभाल में हाथ बटा रहे होंगे और कस्टमर सर्विस के शोबों में भी नजर आएंगे। ये एक हकीकी इनकलाब की शुरुआत हो सकती है।
तो इस सारी गुफ्तगू का लुबे-लुबाब ये है कि सोफिया को महज एक मशीन समझना शायद दुरुस्त न हो। इसे आप एक खिड़की समझें, एक ऐसे मुस्तकबिल की खिड़की जहां इंसान और मशीनें एक साथ मिलकर जिएंगे और काम करेंगे। ये इंसान और टेक्नोलॉजी के बाहमी ताउन के एक बिल्कुल नए दौर के आगाज़ की अलामत है। और अब इस तज्जिए के इख्तिताम पर एक बहुत ही गहरा और गौर तलब सवाल बाकी रह जाता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हम वाकई ऐसे मददगार साथी बना रहे हैं जो हमारी जिंदगी को आसान और बेहतर बनाएंगे, या फिर दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर कुछ ऐसा तख्लीक कर रहे हैं जो शायद आगे चलकर हमारे कंट्रोल में ही ना रहे? इसका फैसला अब आने वाला वक्त ही करेगा।